हेलो एवरीबॉडी, आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये है मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में, जो टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड के रिलेशनशिप्स को आगे जाके डिटरमिन करेगा। और इस एक्ट में क्या है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। देखिए, लॉयर्स के पर्सपेक्टिव से तो इसमें बहुत चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है जानने के लिए कि एक कॉमन इंसान के लिए, लैंडलॉर्ड टेनेंट के लिए इसके अंदर क्या क्या समझने वाली चीज़ें हैं। देखिए, ये है मॉडल टेनेंसी एक्ट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडल टेनेंसी एक्ट बनाया है और ये अपनी अपनी स्टेट्स इस एक्ट को जब अडॉप्ट करेंगी तो ये एक्ट लागू होगा टेनेंट और लैंडलॉर्ड के रिलेशनशिप में। अभी तक क्या होता है, देखिए, जैसे कुछ एरियाज़ में या कहाँ जहाँ पे 2500 रुपीज़ पर मंथ से मंथली रेंट कम होता है, वहाँ पे स्टेट टेनेंसी एक्ट, जैसे दिल्ली टेनेंसी एक्ट वहाँ अप्लाई होता है। और उसके आगे जो कॉमन टेनेंसी का एक्ट है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिखता है, वो अप्लाई होता है। तो इनकी कोर्ट्स भी अलग अलग हैं। तो ये लॉज को इकट्ठा करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए और एक ही कोर्ट मशीनरी बनाने के लिए एक एक्ट, कॉमन एक्ट बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और इसके अंदर इन दोनों एक्ट्स के, मैं कहूँगा, गुड फीचर्स कंबाइन करके प्रेजेंट करे गए हैं, जो अब स्टेट को लागू करने हैं। तो इसके अंदर नोटिस करने वाली सबसे पहले ये चीज़ है कि यहाँ पे ये अप्लाई किसको होगा। ये अप्लाई होगा सब रेजिडेंशियल टेनेंसीज को, जितनी भी रेजिडेंशियल टेनेंसीज हैं उन सबको अप्लाई होगा। और ये अप्लाई होगा कमर्शियल टेनेंसीज को, लेकिन ये इंडस्ट्रियल टेनेंसीज को अप्लाई नहीं होगा, ना ही होटल लॉजेस को अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं कि क्या इसमें होगा, इसके अंदर लॉज क्या होंगे, आपस में टेनेंट और रिलेशनशिप के क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे। देखिए, गवर्नमेंट ने इसके अंदर काफ़ी ब्रॉड, खुला हाथ दे दिया है टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स को कि वो अपने आपस की राइट्स लायबिलिटीज़ इस टेनेंसी एग्रीमेंट से, जिसको रेंट एग्रीमेंट कह सकते हैं, कि उसमें ही अपने टर्म्स कंडीशंस जो डालेंगे वही माने जाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक ये ज़रूरी चीज़ है कि ये रिटर्न में होना चाहिए। आगे जैसे वर्बल टेनेंसी भी हुआ करती थी, अब वो नहीं चलेगी। और जो रिटर्न एग्रीमेंट बनेगा, ये इसके लिए इसको फाइल करा जाएगा रेंट अथॉरिटी के आगे। अब रेंट अथॉरिटी एक एसडीएम लेवल पे नई अथॉरिटी क्रिएट कर दी गई है इस एक्ट के हिसाब से। और नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि कोर्ट्स, रेंट कोर्ट्स हैं, उसके बाद रेंट ट्रिब्यूनल्स हैं, जो इन सारी टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स की डिस्प्यूट्स को आपस में देखेंगे। इसके अंदर नेक्स्ट आता है कि इम्पोर्टेंट क्या फीचर्स हैं। देखिए, इसके अंदर एक एडवांस सिक्योरिटी अमाउंट टेनेंट लैंडलॉर्ड को देता है। तो ये रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में मैक्सिमम अप टू 2 मंथ्स जो रेंट अमाउंट है उतना ही सिक्योरिटी अमाउंट दिया जाएगा। और कमर्शियल में जितना 6 मंथ्स का रेंट होता है उतना ही सिक्योरिटी, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी अमाउंट लैंडलॉर्ड नहीं मांग सकता। और इसके अंदर जब टेनेंसी कोर्ट के थ्रू टर्मिनेट करी जाती है, या जब टेनेंसी का पीरियड ख़त्म होता है, उसके बाद अगर लैंडलॉर्ड, अगर टेनेंट जगह को नहीं छोड़ता, तो देन ही विल लायबल टू पे डबल द रेंट अमाउंट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। वो अगले 2 महीने तक डबल रेंट अमाउंट उसको लैंडलॉर्ड को देनी पड़ेगी, और उसके बाद 4 गुना तक उसको रेंट अमाउंट देनी पड़ेगी। अब इसके अंदर या तो टेनेंसी एग्रीमेंट के हिसाब से लैंडलॉर्ड टर्मिनेट कर सकता है, या फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के, कोर्ट में पिटीशन रेंट कोर्ट के आगे लगा के एविक्शन का ग्राउंड क्रिएट कर सकता है। तो एविक्शन के क्या क्या इसके अंदर ग्राउंड्स दिए गए हैं वो इसमें नोटिस करने वाले हैं। पहला, या तो जब टेनेंट ने रेंट पे नहीं करा है, जब व्हेन द टेनेंट हैज सबलेट और पार्टेड विद पोजेशन, उसने किसी और को पोजेशन दे दिया है, या वो टेनेंट इस टेनेंसी प्रीमाइसेस को मिसयूज कर रहा है, या जहाँ पे लैंडलॉर्ड को टेनेंसी प्रीमाइसेस में स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं, तो वहाँ पे भी टेनेंट की एविक्शन मांगी जा सकती है। लेकिन उस केस में एक एग्रीमेंट किया जा सकता है कि टेनेंट विल बी टेकन बैक इनटू द प्रीमाइसेस जब वो स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए जाएंगे। या फिर एक ग्राउंड और है एविक्शन का, जिसमें अगर टेनेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की कोशिश करे। देखिए, ये एक्ट क्लियरली कहता है कि टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ ऊपरी जो रेगुलर चेंजेस, जो रोज़मर्रा के चेंजेस हो सकते हैं, जैसे टैप्स को चेंज कर सकता है, इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चेंज करना,
या और अपना फर्नीचर लाया तो उसको रिपेयरिंग वगैरह करना। लेकिन टेनेंट कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकता। प्लम्बिंग पाइप्स, इलेक्ट्रिसिटी पाइप्स जो दीवारों में हैं, जो मेन पूरे स्ट्रक्चर का फॉर्म पार्ट करते हैं, उसको वो चेंजेस नहीं कर सकता। दैट कैन ऑल्सो बिकम अ ग्राउंड ऑफ हिज एविक्शन, अगर वो इसको करता। तो अब ये आपके माइंड में सवाल आएगा, जो हमारी ऑलरेडी टेनेंसी चल रही है या कोर्ट केस चल रहा है, उसमें ये अप्लाई होगा? नहीं, ये अभी अप्लाई नहीं होगा। पहले स्टेट गवर्नमेंट को इस मॉडल टेनेंसी एक्ट को अपनी अपनी स्टेट में अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद जो टेनेंसीज क्रिएट होंगी वो टेनेंसीज पर ही ये एक्ट लागू होगा। और वो रेंट एग्रीमेंट जो भी बनेगा वो रिटर्न में ही जो बनेगा उसी को कोर्ट्स मान्यता देंगी, अदरवाइज वर्बल एग्रीमेंट नहीं चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं पे टेनेंट ये ग्राउंड लेके आता है कि लैंडलॉर्ड ने किसी और को टेनेंट दिखा के कोर्ट में केस डाल दिया और एविक्शन ले ली। लेकिन अब ये नहीं चल सकता। जहाँ पे टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रेंट एग्रीमेंट, रेंट अथॉरिटी है के आगे जो रेंट एग्रीमेंट फाइल्ड है उसमें जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट है वो ही कोर्ट में माने जाएंगे, उसके अलावा और कोई नहीं। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो इस मॉडल टेनेंसी एक्ट के हैं, और अगर हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो वो स्पेसिफिक केस टू केस हो सकता है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कॉमन लैंग्वेज में जो ये एक्ट है इसके बारे में आपको बताने का। नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो के साथ मैं आऊँगा और जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं उनको कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। और उसमें आपके जो भी सवाल होते हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।